प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, देखे तो नहीं हैं। प्रोटॉन की खोज कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले कैसे हुई थी, जरा इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। दरअसल बच्चों जो परमाणु होते हैं वो विद्युत के उदासीन कण होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो खोज हो गया था। अभी देखिए प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन खोज बहुत पहले हो गया था, राइट। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते थे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया था, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। आखिर में प्रोटॉन विद्युत का उदासीन कैसे है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, जरूर परमाणु के अंदर कोई और चार्ज होगा, कोई और पार्टिकल होगा जिस पर धनावेश होगा, तभी परमाणु विद्युत का उदासीन है। बस इसी पर विचार करते हुए, इसी तथ्य के आधार पर सन 1886 में गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की। अब ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हो गई थी, इसके पहले धन किरणों के पहले। चूंकि जो परमाणु होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो विद्युत का उदासीन होता है। अब परमाणु विद्युत का उदासीन हुआ कैसे? वैज्ञानिक विचार करते हैं यार कि जरूर इस परमाणु के अंदर कोई न कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिस पर कोई आवेश नहीं उपस्थित है, और आवेश न उपस्थित होने का कारण इलेक्ट्रॉन का खोज पहले हो गया था। जरूर परमाणु के अंदर कोई ऐसा कण होगा बच्चों जिसके ऊपर धनावेश होगा, और जाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उस पर ऋणावेश है, तभी परमाणु विद्युत का उदासीन है। और इसी तथ्य का आधार पर विचार करते हुए सन 1886 में गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की। आप देख पा रहे हैं ना धन किरणों की खोज कैसे हुई थी, किस विचार पर। अब कोई भी आपसे बच्चों पूछता है तो आप बता सकते हैं, पॉलिटेक्निक जैसे डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं उखाड़ के आप फेंक सकते हैं, कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अभी हमने आपको अगले वीडियो लेक्चर में कैथोड किरणों के बारे में बताया था। बिल्कुल वही लेक्चर है बच्चों, वही आप ध्यान में देखिए, ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर देखिए एक विसर्जन नलिका ली गई है, ये चूसक पंप है, यहाँ से गैस को बाहर निकाल लिया जाता है लगभग 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर दाब पर। जब विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो एनोड भाग से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये देखिए एनोड भाग, अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कि कैथोड की ओर आकर्षित होती हैं। और ये जो नलिका होती है बच्चों, छिद्रयुक्त कैथोड की नलिका होती है। आप देख पा रहे हैं ना, छिद्रयुक्त कैथोड की नलिका होती है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये छिद्रयुक्त कैथोड की नलिका को पार करके यहाँ पर टकराएंगे, तो यहाँ पर जब टकराएंगे अगर लाल रंग की विशेष चमक उत्पन्न होगी। उसी समय वैज्ञानिकों ने विचार किया कि यार जरूर इसके यहाँ से कोई कण निकल रहे हैं जो कि कैथोड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब वैज्ञानिक ये मान गए थे परमाणु के अंदर कोई जरूर कण है जिस पर धनावेश है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होते हैं, राइट। और इस पर विचार किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किस सन में? 1886 ईस्वी में। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछ सकता है परीक्षा में, ये परीक्षा में आ सकता है बच्चों, ये पूछ सकता है कि पूछेगा कैथोड के एनोड किरणों पर विचार किसने किया था, किस तथ्य पर किया गया था? परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इस पर गोल्डस्टीन ने विचार किया था। अब यहाँ पर देखिए सन 1897 में विल्हेम वीन ने प्रेक्षण द्वारा सिद्ध किया कि कैनान किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। कैनाल किरणें धनावेशित कणों, अच्छा ये चीज़ आप ध्यान में, जो एनोड किरणें होती हैं ना, जो एनोड धन किरणें होती हैं, इन्हें कैनाल किरण भी कहते हैं, गोल्डस्टीन किरण भी कहते हैं, धन किरणें भी कहते हैं, क्योंकि धन किरण होता है, धनावेश होता है। गोल्डस्टीन ने खोज किया था। चलिए जरा इनके गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। वही गुण है, इलेक्ट्रॉन भी सीधी रेखा में चल रहे थे, ये भी सीधी रेखा में चलते हैं। वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर, इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके मार्ग, इलेक्ट्रॉन के भी मार्ग में अगर पतली पन्नी की फिरंगी रख दिया जाए तो घुमा देते हैं, इनके मार्ग में पतली पन्नी की फिरंगी रखेंगे, घुमा देंगे, राइट। अगर लेकिन इन पर धनावेश होता है, इसका मतलब यह है कि इनके मार्ग में अगर आप कहीं भी ऋण चार्ज रख देंगे, ऋण प्लेट रख देंगे तो उनकी ओर मुड़ जाएंगे, घूम जाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं नहीं? लेकिन इनकी जो वेधन क्षमता होती है, अब आप ध्यान सुनिए, एनोड किरणों के बच्चों जो वेधन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। कैथोड किरणों से कम होती वेधन क्षमता, क्योंकि ये बहुत धीमी वेग से चलते हैं, ये स्फुट दीप्तता प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं।
सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न आप नोट करिए। एनोड किरण की खोज पर सबसे पहले विचार किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। आप दिमाग में रख लीजिए। इन्हीं को कैनाल किरण कहते हैं, इन्हीं को धन किरण कहते हैं। इनका वेग उनसे कम होता है, ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ते। बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे अधिक कहीं नहीं पूछा जाएगा। राइट।